Hello students, I welcome all of you to my YouTube channel Disciple Nurture Point। आज से हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 मैथ्स। आज की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है नोइंग आवर नंबर्स। इस वीडियो में मैं पूरे चैप्टर को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस पूरे चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है मैंने सभी टॉपिक्स को बोर्ड पर लिख दिया है। तो चलिए बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक से, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? तो बच्चों, जब हम नंबर्स को 1 से काउंट करना स्टार्ट करते हैं और काउंट करते हुए चले जाते हैं, तो वो नंबर्स जो हमें मिलते हैं काउंट करने के बाद, उन नंबर्स को हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। ठीक, उसी तरह से होल नंबर्स क्या होते हैं? तो नेचुरल नंबर में अगर हम 0 ऐड कर दें तो जो नंबर्स हमें मिलते हैं वो होते हैं होल नंबर्स। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिजिट्स। डिजिट्स क्या होता है? तो जो स्टार्टिंग के नंबर्स हैं हमारे फ्रॉम 0 to 9, इन नंबर्स को बोला जाता है डिजिट्स इन हिंदू अरबिक सिस्टम। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर। तो बच्चों, हम लोग 6 डिजिट्स तक देखेंगे कि हमारे स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर्स कितने। 1 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर 0 होता है। अगर हम नंबर्स को होल नंबर्स की बात करें तो होल नंबर्स में 1 डिजिट का जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है वो 0 होता है। लेकिन अगर बात करें हम नेचुरल नंबर की तो उसमें 1 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर हम 1 लेंगे। लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे होल नंबर्स की, और होल नंबर्स में स्मॉलेस्ट नंबर होता है 0। और ग्रेटेस्ट नंबर अगर 1 डिजिट की बात करें तो 9 है। इसी तरह 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर 10 एंड 2 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर 99, 3 डिजिट का 100 एंड 999, 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर 1000, 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर 9999, 5 डिजिट्स का स्मॉलेस्ट नंबर 10,000 एंड 5 डिजिट्स का ग्रेटेस्ट नंबर 99,999। सिमिलरली 6 डिजिट्स का स्मॉलेस्ट नंबर 1 लाख एंड ग्रेटेस्ट नंबर 9,99,999। आई होप आप समझ गए होंगे स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फेस वैल्यू। तो बच्चों, फेस वैल्यू क्या होती है? सपोज इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे? क्वेश्चन में सपोज पूछा कि एक हमारे पास नंबर एक दे दिया, सपोज 58, और पूछा कि 5 की फेस वैल्यू बताइए। तो बच्चों, फेस वैल्यू बहुत ही आसान होती है। किसी भी नंबर में जब फेस वैल्यू पूछी जाए, जिस भी नंबर की पूछी जाए, तो वो नंबर इटसेल्फ होता है। क्या मतलब हुआ? कि जिस नंबर की भी फेस वैल्यू पूछी जाएगी वही नंबर उसकी फेस वैल्यू होगी। सपोज हमने यहाँ पर पूछा 5 की फेस वैल्यू बताइए, तो 5 की फेस वैल्यू क्या होगी बच्चों? 5 हो जाएगी, बस। है ना, सिंपल। अब बात करते हैं प्लेस वैल्यू की। प्लेस वैल्यू क्या होता है? तो फेस वैल्यू बच्चों क्या होता है? फेस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय इट्स पोजीशन वैल्यू इन द प्लेस वैल्यू चार्ट। इससे आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा, चलिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल के लिए हम ले सकते हैं, लेट सपोज 7329। ये हमारे पास एक नंबर है, हमें बताना है इस 3 की प्लेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू क्या बताएंगे बच्चों, कैसे बताएंगे? फेस वैल्यू हमें पता है, फेस वैल्यू निकालना हमने सीखा है पहले ही। फेस वैल्यू क्या होती है? फेस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय इट्स पोजीशन वैल्यू इन द प्लेस वैल्यू चार्ट। तो इसमें काउंटिंग करेंगे हम 1, 10, 100। इसकी जो पोजीशन है वो कितने पे है? 100 पे है। इसकी पोजीशन जो है वो 100 पर है। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 300। जो 300 है ये इस 3 की प्लेस वैल्यू है। चलिए एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। इसको फर्स्ट मान लेते हैं एंड इसको सेकंड। लेट्स सपोज वी हैव 4972। ये हमारे पास एक नंबर है, हमें बताना है इस 4 की प्लेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू क्या होती है? फेस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय
इट्स पोजीशन, तो पोजीशन को हम काउंट करेंगे 1, 10, 100, 1000, 1000 पे है तो 1000 यहाँ पर लिख लेंगे। 1000 लिखने के बाद इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 4000। तो ये जो 4000 आया है, ये 4000 इस 4 की प्लेस वैल्यू है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आपने यहाँ पर एक चीज़ नोटिस की होगी कि हम लोग काउंटिंग कर रहे हैं 1, 10, 100, 1000, ये कहाँ से आ रहा है। तो इसको समझने के लिए हमें प्लेस वैल्यू चार्ट को देखना पड़ेगा, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्लेस वैल्यू चार्ट। पहले हम देखेंगे इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट। इसमें आप देख रहे होंगे यहाँ पर पीरियड्स लिखा हुआ है, प्लेसेस लिखा हुआ है, सिंबल्स एंड वैल्यूज़। पीरियड्स में आपके आ जाते हैं क्रोर्स, लाख्स, थाउजेंड्स, फंस। प्लेसेस में 10 crores, 1 crores, 10 lakhs, 1 lakhs, 10,000, 1,000, हंड्रेड्स, टेंस, वंस। और इसके सिंबल्स लिखे हुए हैं, इस तरह से ये डिनोट किए जाते हैं और इनकी वैल्यूज़ दे रखी हैं। देखिए बच्चों कैसे काउंटिंग करते हैं, इसको पढ़ते हैं वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, लैक्स, 10 lakhs, क्रोर्स, 10 crores। अब इनके सिंबल्स हैं। वंस को हम ओ से डिनोट करते हैं, टेंस को टी से, हंड्रेड्स को एच से, एंड सिमिलरली इसी तरह से डिनोट किए जाते हैं। ये इनकी वैल्यूज़, वंस 1 होता है, टेंस 10, हंड्रेड्स 100 होता है, 1000 1000 ही होता है। अब 1000 का मतलब ये नहीं कि सिर्फ 1000 होगा, 2000 हो सकता है, 3000 होगा, 4000 अप टू 9000। तो 9000 तक ही वो काउंट किया जाएगा। जब हम काउंटिंग करेंगे तो उसको 1000 ही काउंट करेंगे। अब सपोज जैसे यहाँ पर लिखा है 8000, तो जब इसकी काउंटिंग करेंगे 1, 10, 100, 1000, तो इसको 1000 नहीं पढ़ेंगे, इसको 8000 पढ़ेंगे। तो ये आप ध्यान रखिएगा, इसलिए मैंने बता दिया इसको। फिर 10,000 की बात करेंगे तो 10,000 आपका चलेगा 99,000 तक, 99,000 तक। क्यों? क्योंकि आप जब काउंटिंग करेंगे, देखिए 1, 10, 100, 1000, 10,000, तो 10,000 पे भी कितना आ रहा है, 99,000 भी कितना आ रहा है, 10,000। तो इसको 10,000 नहीं बोलेंगे, इसको कितना बोलेंगे, 99,000 बोलेंगे। ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। और 1 लाख सिमिलरली 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, इस तरह की वैल्यूज़ हैं। ये पूरा क्या है, एक प्लेस वैल्यू चार्ट है। अब बात करते हैं इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट की। तो इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में 3 ही पीरियड्स होते हैं, मिलियंस, थाउजेंड्स एंड वंस। प्लेसेस इसमें क्या होती हैं कि 100 मिलियन होता है, 10 मिलियन होता है, 1 मिलियन, 100,000, 10,000, 1,000, हंड्रेड्स, टेंस, वंस। सिंबल्स कुछ चेंज हो जाते हैं, जैसे वैल्यूज़ सारी की सारी वही रहेंगी, वैल्यूज़ चेंज नहीं होंगी, बस इनके लिखने का तरीका अलग हो जाएगा। इनके अंदर कॉमास जब इंसर्ट किए जाएंगे तो अलग अलग प्लेसेस पे कॉमास लगते हैं। इंडियन सिस्टम में कॉमास का सिस्टम अलग है और इंटरनेशनल सिस्टम में अलग है। तो कॉमास कैसे लगाते हैं नंबर्स के बीच में, ये हम सीखेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक में। अब हम देखते हैं इंडियन और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में क्या डिफरेंस है। देखिए इंडियन और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे वंस को तो वंस पढ़ते हैं, वंस को इंडियन सिस्टम में भी वंस पढ़ते हैं और इंटरनेशनल सिस्टम में भी वंस पढ़ते हैं। टेंस को टेंस ही पढ़ते हैं, हंड्रेड्स को हंड्रेड्स पढ़ते हैं, 1000 को 1000 ही पढ़ते हैं, 10,000 को भी 10,000 पढ़ते हैं। बट 1 लाख को 100,000 पढ़ते हैं। 1 लाख को इंडियन सिस्टम में 1 लाख पढ़ते हैं और इंटरनेशनल सिस्टम में 100,000 पढ़ते हैं। 10 lakhs को 1 मिलियन बोला जाता है, ये आपको याद रखना है। 1 करोड़ को 10 मिलियंस बोला जाता है और 10 करोड़ को 100 मिलियंस बोला जाता है। तो ये डिफरेंस है इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम में। अब हम लोग जानेंगे कॉमास को कैसे इंसर्ट करते हैं इन इंडियन सिस्टम एज वेल एज इंटरनेशनल सिस्टम। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंडियन सिस्टम में। इंडियन सिस्टम में कॉमास को इंसर्ट करने का जो तरीका है वो है, आप सबसे पहले राइट से लेफ़्ट जाने पर शुरू में 3 डिजिट्स के बाद कॉमा इंसर्ट करेंगे, उसके बाद हर 2 डिजिट्स के बाद कॉमा को इंसर्ट किया जाता है इस तरह से। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज भी हमारे पास है दूसरा एग्जांपल हमारे पास
ये है। अब हम इसमें कैसे कॉमा को इंसर्ट करेंगे, तो सबसे पहले हम राइट से जब लेफ़्ट की तरफ जाएंगे तो सबसे पहले 3 डिजिट्स के बाद कॉमा लगाएंगे, उसके बाद हर 2 डिजिट्स के बाद कॉमास को इंसर्ट करेंगे। तो ये हो गया हमारा इंडियन सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है, ये बहुत ही आसान होता है, इसमें कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं। हर 3 डिजिट्स के बाद कॉमास को इंसर्ट कर दीजिए, लेकिन स्टार्ट करेंगे, ये ध्यान रखिएगा, स्टार्ट करेंगे हमेशा राइट टू लेफ़्ट की तरफ जब जाएंगे तो उस तरफ से हम कॉमास को इंसर्ट करते हुए जाएंगे। तो सबसे पहले हम 3 डिजिट्स के बाद यहाँ लगाएंगे, उसके बाद 3 डिजिट्स काउंट करेंगे तो यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। सपोज़ ये है हमारे पास नंबर, तो अब हमें अगर इसमें कॉमास को इंसर्ट करना है तो हर 3 डिजिट्स के बाद हम कॉमास को लगा देंगे। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर लगाएंगे, देन यहाँ पर लगा देंगे, देन यहाँ पर लगा देंगे। ये हो गया हमारा इंटरनेशनल सिस्टम। चलिए अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है मेकिंग ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर विद गिवन डिजिट्स। मतलब हमें कुछ डिजिट्स दे रखी होंगी और उन डिजिट्स से हमें सबसे बड़ा नंबर और सबसे छोटा नंबर बनाना है। तो इन 4 डिजिट्स से हम सबसे पहले बनाते हैं स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए आपको सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखनी है, जितने भी डिजिट्स दिए हैं इनको आप असेंडिंग ऑर्डर में लगा दीजिए, वही आपका बन जाएगा स्मॉलेस्ट नंबर। सिंपल। तो चलिए हम इनको अरेंज करते हैं। सबसे पहले हमारा सबसे छोटा है 3, देन 4, 5 एंड 9। ये जो नंबर है हमारा वो सबसे छोटा नंबर है। अब अगर हमें ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है तो इन्हीं डिजिट्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दीजिए। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना बहुत आसान है, आप इन्हीं को पलट दीजिए, बस वो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएंगे। इन 4 डिजिट से बनने वाला ये सबसे छोटा नंबर है और ये सबसे बड़ा नंबर है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 0। ये हमारे पास 4 डिजिट्स दे रखे हैं। इन 4 डिजिट से हमें स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। तो चलिए बनाते हैं। हम इनको अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग ऑर्डर में हम सबसे पहले 0 लेंगे, 1, 6 एंड 7। ये हमारा बन गया। लेकिन बच्चों यहाँ पर आप देखिए तो ये नंबर 3 डिजिट कहलाएगा, ये नंबर 3 डिजिट कहलाएगा, ये नंबर 4 डिजिट नहीं कहलाएगा, क्योंकि अगर किसी भी नंबर के पहले 0 होता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो इसलिए ये वाला गलत हो जाता है। तो इस तरह के नंबर्स को बनाने के लिए अगर हमें 4 डिजिट ही बनाना है तो हमें क्या करना होगा, हमें 0 से फिर बड़े वाले नंबर को सबसे पहले लेना होगा। 0 से बड़ा नंबर कौन सा है, 1 है, तो 1 पहले ले लेंगे, देन 0 लेंगे और फिर हम उसको अरेंज करेंगे उसी तरह से असेंडिंग ऑर्डर में 6 एंड 7। अब ग्रेटेस्ट नंबर को बनाने के लिए हम डिसेंडिंग ऑर्डर यूज़ करते हैं। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में आप इसको लगा दीजिए 7, 6, 1, 0। ये हो गया हमारा ग्रेटेस्ट नंबर और ये हो गया स्मॉलेस्ट नंबर। चलिए अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। नंबर्स का कंपैरिजन। अब नंबर किस तरह से कंपेयर करे जाएंगे, तो नंबर्स को हम कंपेयर करेंगे, कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है ये हम कैसे पहचानेंगे। तो उसी चीज़ का कंपैरिजन करने के लिए हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है इसको कैसे पहचानेंगे, इसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। पहली बात क्या है कि सबसे पहले आप देखेंगे जो 2 नंबर्स आपको दिए हुए होंगे उन 2 नंबर्स में सबसे ज़्यादा डिजिट्स किसके पास है। आप डिजिट्स काउंट कर लीजिएगा किसके पास ज़्यादा है, जिसके पास ज़्यादा डिजिट्स होंगे वो नंबर बड़ा होगा। सपोज़ हमारे पास नंबर है 7480 और हमारे पास एक दूसरा नंबर है, ये फर्स्ट नंबर है एंड हमारे पास है 55,657, ये हमारे पास नंबर है। तो अब हम देखेंगे इन 2 नंबर्स में किसके पास डिजिट्स ज़्यादा हैं। तो हम इजीली देख सकते हैं कि इस नंबर्स के पास हमारे कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4, जबकि इस नंबर के डिजिट्स को काउंट करेंगे तो हमारे मिलते हैं 5, 1 2 3 4 5। तो ये हम इजीली बता सकते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है। तो हम यहाँ पर कौन सा सिंबल लगा देंगे, इस तरह का सिंबल लगा देंगे। ये सिंबल बताता है हमें ये वाला नंबर बड़ा है। अब मान लीजिए हमारे पास एक नंबर दिया हुआ है, इन नंबर्स में हम डिजिट्स को काउंट करके नहीं बता सकते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि दोनों ही नंबर्स में
सेम डिजिट्स हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम लेफ्ट मोस्ट डिजिट को देखेंगे। तो लेफ्ट मोस्ट डिजिट हम देख रहे हैं, अगर इसमें देखेंगे तो 7 है और इस नंबर में देख रहे हैं तो 6 है। अब हम इसमें कंपेयर करेंगे लेफ्ट मोस्ट डिजिट को। तो लेफ्ट मोस्ट डिजिट को अगर हम कंपेयर करें तो हम देख रहे हैं कि 7 6 से बड़ा है। तो अगर ऐसा है, इस तरह की कंडीशन है, तो जो जिस भी नंबर में 7 था वो नंबर बड़ा हो जाएगा, मतलब ये नंबर हमारा बड़ा है। तीसरी चीज़ क्या है, अब लेट सपोज हमें ये नंबर दे दिया 7480 एंड 7571, ये नंबर दे दिया। अब हमें बताना है कि कौन सा नंबर बड़ा है। तो अब हमने क्या बताया कि आपको लेफ्ट मोस्ट डिजिट देखना है। तो इसमें हम देखेंगे लेफ्ट मोस्ट डिजिट, तो इसमें भी 7 है और इसमें भी 7 है। अब क्या करेंगे, तो अब क्या करेंगे बच्चों, हम उसके बाद वाली डिजिट देखेंगे। उसके बाद वाली डिजिट अगर हम देखें तो इसमें 4 है एंड इसमें 5 है, मतलब 4 एंड 5 में कौन बड़ा है, 5 बड़ा है। जो डिजिट जिस नंबर में बड़ा है वो नंबर बड़ा हो जाएगा, मतलब ये वाला नंबर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा इससे। मतलब हम कुछ इस तरह से लगा देंगे इसमें। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। अब जब हमने नंबर्स को कंपेयर करना सीख लिया कि कौन सा नंबर बड़ा होगा कौन सा नंबर छोटा होगा, तो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर हम ईजिली समझ सकते हैं। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, अब हमारे पास एक क्वेश्चन है और इसको बोला गया है कि अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। तो हमारे पास कई नंबर्स दे रखे हैं, 5 नंबर्स दे रखे हैं और बोला है इनको अरेंज कीजिए असेंडिंग ऑर्डर में। तो जैसे कि हम लोग सीख चुके हैं कि नंबर्स पहचानना सीख गए हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है, तो उस हिसाब से हम इसको ईजिली अरेंज कर लेंगे। अब असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। असेंडिंग ऑर्डर बच्चों होता है कि सबसे पहले आप छोटे नंबर को लिखिए, देन उससे बड़े नंबर को लिखिए, देन उससे बड़े, मीन्स नंबर्स को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दीजिए। उस ऑर्डर को हम बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। तो इन नंबर्स में हम देख रहे हैं कि सबसे छोटा नंबर, सबसे पहले हम पहला वाला रूल चेक करेंगे। पहले में क्या था कि हम देखेंगे जिसमें सबसे कम डिजिट्स होंगे वो पहले लिखा जाएगा। तो हम देख रहे हैं सभी में 3 डिजिट्स हैं, तो हम क्या करेंगे, फिर लेफ्ट मोस्ट टर्म देखेंगे। तो लेफ्ट मोस्ट टर्म अगर हम देखें तो सबसे छोटा हमें मिलता है इस नंबर में, तो हम सबसे पहले इसको लिख लेंगे 174, मीन्स 174। देन फिर हम उसके बाद देखेंगे तो उसके बाद हमें मिलता है 2 जो कि इससे बड़ा होता है, तो 219 हो जाएगा। फिर हमें मिलता है 313 एंड 347 और लास्ट में 970। तो ये ऑर्डर जो होगा वो होगा हमारा असेंडिंग ऑर्डर। अब हम एक दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं और इस क्वेश्चन में हम सीखते हैं कि डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। तो देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन है जिसमें 5 नंबर्स दिए हैं, इन 5 नंबर्स को हमें अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो बच्चों डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर का जस्ट उल्टा होता है। असेंडिंग ऑर्डर में हम छोटे से बड़े नंबर्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाते हैं, जबकि डिसेंडिंग ऑर्डर में हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाते हैं। मतलब सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर, देन उससे छोटा, देन उससे छोटा, इस तरह से जो ऑर्डर बनता है उसको हम बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। तो देखिए हम लोग लगा लेते हैं, तो हमारे पास सबसे बड़ा नंबर हमारे पास है 910, उसके बाद उससे छोटा हमारे पास है 600, तो हम 600 को लिख लेते हैं। देन 540, 413 एंड 347। आई होप आप समझ गए होंगे, बहुत ही आसान है। आइए अब हम जानते हैं सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर ये क्या होते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम समझते हैं सक्सेसर क्या होता है। अब सक्सेसर का मतलब ये होता है कि कोई भी नंबर होगा उसके जस्ट आगे वाला नंबर। आइए हम आपको इसको एग्जांपल से समझाते हैं। मान लीजिए हमारे पास नंबर 13 दिया हुआ है और इसका पूछा है कि बताइए इसका सक्सेसर क्या होगा। तो इसका सक्सेसर क्या होगा, इसके जस्ट बाद वाला नंबर। तो इसके जस्ट बाद वाला नंबर क्या होता है 14, ये इसका सक्सेसर होता है। ये तो हो गया सिंपल सा। मान लीजिए कोई बड़ा नंबर दे दिया है और फिर आपसे पूछा है कि इसका सक्सेसर बताइए, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो उसके लिए हम इसका मेथड क्या है वो समझ लेते हैं। तो इसमें देखिए बच्चों क्या हो रहा है, 13 से 14 हो रहा है, इसका मतलब इसमें क्या हो रहा है, 1 ऐड हो रहा है। 13 और 1 क्या मिलकर होता है 14।
मतलब 13 में अगर हम 1 ऐड करेंगे तो हमें मिलता है 14। मतलब इसका जो मेथड है या इसको जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि जिस नंबर का भी सक्सेसर पूछा जाए उसमें एक आप प्लस कर दीजिए, वही बन जाएगा आपका सक्सेसर। ठीक है। सिमिलरली हम प्रीडिसेसर की बात कर लेते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर है 19। अब इस नंबर का हमें बताना है प्रीडिसेसर क्या होगा। तो 19 का प्रीडिसेसर, अब प्रीडिसेसर क्या होता है, एक नंबर पहले वाला। सक्सेसर क्या होता है, एक नंबर बाद वाला। और प्रीडिसेसर क्या होता है, एक नंबर पहले वाला। तो इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब इसमें क्या हो रहा है, देखिए बच्चों, 19 से 18 हो गया। मतलब हम इसमें ये कह सकते हैं कि 19 में अगर हम 1 माइनस कर देते हैं तो कितना आता है, 18। 19 में 1 माइनस कर देते हैं तो 18 आता है। मतलब कि इसमें क्या हो रहा है, प्रीडिसेसर में हमें क्या करना होगा कि जो भी नंबर हमें दिया हो उसमें से अगर हम एक घटा देंगे तो हमें मिल जाएगा प्रीडिसेसर। अब आइए हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। पहले सक्सेसर के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर प्रीडिसेसर के। तो इन नंबर्स का सक्सेसर पूछा, तो हमें पता है अगर ये नंबर हमारे पास दिया हुआ है, इसका सक्सेसर पूछा है, तो हमें क्या करना है, सिंपली इसमें 1 ऐड कर देंगे। 1 ऐड करने पर हमें क्या मिलेगा, ऐड करना तो हमें आता ही है, तो हम इसमें 1 ऐड करेंगे, 8 और 1 9 हो जाएगा हमारा। एंड देन जितने भी नंबर, अब इसमें कैरी तो मिला नहीं था, इसलिए यहाँ पर जितने भी ये नंबर्स बचे वो ऐसे ही हम उतार देंगे। ये हमारा सक्सेसर हो गया। सेकंड नंबर की बात करें तो सेकंड नंबर में हमें दिया है, ये नंबर दिया हुआ है, इसका हमें निकालना है सक्सेसर। तो अब जब हम इसमें ऐड करेंगे 1, तो बच्चों देखिए क्या आता है, 999 ये दिया। हमें इसमें 1 ऐड करना है। अब जैसे ही हम इसमें 1 ऐड करते हैं, 9 1 होता है 10, 10 का 0 कैरी आता है 1, फिर 9 1 0। मतलब ये क्या हो जाएंगे, देखिए अगर आप देख रहे होंगे तो ये कुछ इस तरह का आएगा। मतलब इसका जो आंसर आएगा वो 1 एंड 5 टाइम्स 0, इसका ये आंसर आ रहा है। ठीक है। तो अगर आप इसका कॉन्सेप्ट ध्यान रखेंगे कि हमें सक्सेसर में क्या करना है, तो आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। कुछ क्वेश्चंस प्रीडिसेसर के भी सॉल्व कर लेते हैं जिससे कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए, जैसे कि हमारे पास है, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसका हमें बताना है कि प्रीडिसेसर क्या होगा। एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं, इन दोनों का प्रीडिसेसर क्या होगा। तो प्रीडिसेसर हमने बताया था कि कोई भी नंबर दिया हो उसमें आप एक माइनस कर देंगे। तो हम इसमें एक माइनस कर देते हैं। माइनस करने पर हमें मिलेगा 1 0 0 0 0। चाहे तो आप इसको अलग से माइनस करके भी देख सकते हैं। उसी तरह से इस वाले में भी, ये सेकंड क्वेश्चन है, इस वाले में भी आप एक माइनस करेंगे। तो जब आप एक माइनस करेंगे तो हम यहाँ पर साइड में माइनस करके आपको दिखा देते हैं। इसमें जब आप 1 माइनस करेंगे तो हमें माइनस करना आता है, हम क्या करेंगे, इधर से एक बोरो लेंगे। तो जब एक हम बोरो लेंगे तो इसके पास 10 हो जाएंगे। सिंस इसके पास भी नहीं है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वाले से लेंगे, इससे लेंगे, फिर इसको देंगे, इसको देंगे, ये आपको आता होगा। तो चलिए हम इसको माइनस करेंगे। तो इसका जो आंसर आएगा 9 9 9 और 9, ये आ जाएगा आपका, मतलब 9999। ये इसका सोल्यूशन हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है राउंडिंग ऑफ, या इसको एस्टिमेशन भी कहते हैं। इसको समझने के लिए मैंने 3 स्टेटमेंट्स लिखे हैं। इन स्टेटमेंट्स से हम समझते हैं कि राउंडिंग ऑफ क्या होता है। पहले स्टेटमेंट में लिखा है कि अप्रोक्सीमेटली 55,000 पीपल वर देयर इन द स्टेडियम। मतलब किसी स्टेडियम में लगभग 55,000 लोग मैच देख रहे थे। दूसरे एग्जाम्पल में है कि लगभग 500 लोग मूवी थिएटर में मूवी देख रहे थे। और थर्ड स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि लगभग 2 लाख पीपल्स किसी पॉलिटिकल गैदरिंग में मौजूद थे। तो क्या यहाँ से हम ये बता सकते हैं कि ये एग्जैक्ट नंबर्स हैं? नहीं बच्चों, यहाँ से हमें एग्जैक्ट नंबर पता नहीं चल पा रहा है, बट फिर भी हमने एक वैल्यू को एज्यूम कर लिया है कि लगभग इतने लोग होंगे। तो किसी भी क्वांटिटी का एक रफ आइडिया निकालना और फिर कहना कि लगभग इसके बराबर हो सकता है, इसी को कहते हैं राउंडिंग ऑफ। अब ये राउंडिंग ऑफ कई तरह के होते हैं, लेकिन हमें सिर्फ 3 तरह के ही राउंडिंग ऑफ पढ़ने हैं, जिसमें राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट टू द टेंस, राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट टू द हंड्रेड्स एंड राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट टू द थाउजेंड्स। ये 3 तरह के राउंडिंग ऑफ पढ़ने हैं। तो चलिए हम एक एक करके तीनों को पढ़ते हैं।
सबसे पहले बात करते हैं राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट टेंस की। तो देखिए ये कैसे किया जाएगा, तो इसके लिए कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले आप देखिए वंस डिजिट पर कौन सा नंबर है। अगर वंस डिजिट पर 0, 1, 2, 3, 4 इनमें से कोई एक नंबर है तो उसको 0 से रिप्लेस कर दीजिए। और अगर 5, 6, 7, 8 एंड 9 इनमें से कोई एक है तो उसको भी 0 से रिप्लेस करना है, बट 1 ऐड कर देना है टेंस प्लेस में। तो ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए हम एक एग्जांपल लेकर के आपको समझाते हैं। सपोज़ कीजिए कि हमारे पास एक नंबर है 83, हमें इसका बताना है नियरेस्ट टू द टेंस, मतलब इसको हमें राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट टू द टेंस। तो देखिए कैसे करेंगे। हमने बोला कि वंस डिजिट को देखते हैं। सबसे पहले वंस डिजिट को हमने देखा कि इनमें से है 0, 1, 2, 3, 4, इनमें से ही 3 एक है, तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट 0 हो जाएगा। मतलब इसका अगर हम राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट टू द टेंस करेंगे तो ये हो जाएगा 80। क्लियर। अब इसी को अगर हम 86 लिख लेते हैं, तो इसको अगर हम करते हैं तो इसको करने के लिए देखिए क्या करना होगा। अब ये वंस डिजिट हमने देखा, वंस डिजिट किस में आता है, 5, 6, 7, 8, 9 में, इनमें से ही एक है 6। तो इसको जब हम राउंडिंग ऑफ करेंगे तो हम क्या करेंगे, वंस डिजिट तो 0 हो जाएगी, बट वंस डिजिट होने के साथ ये क्या करेगा, 1 टेंस में ऐड हो जाएगा। तो अगर 10 टेंस में 1 ऐड होगा तो ये आ जाएगा 9, मतलब इसका आंसर हो जाएगा 90। चलिए कुछ और एग्जांपल से हम समझते हैं कि नियरेस्ट टू द टेंस कैसे होता है। तो देखिए अगर पहले वाले की बात करें तो इसमें जो वंस प्लेस है उसकी वैल्यू है 7। तो हमने बोला था अगर 5 से लेकर के 9 तक अगर वैल्यूज़ रहेंगी तो ये वैल्यूज़ तो 0 हो जाएगी, ये वैल्यू तो 0 हो जाएगी। बट अगर 5 से लेकर के 9 तक वैल्यू होंगी तो वो 0 होने के साथ साथ 1 ऐड करेंगे टेंस प्लेस में, मतलब इसका आंसर जो हो जाएगा 290 हो जाएगा। सिमिलरली इसमें देखते हैं तो इसमें हमारी वंस प्लेस है 2, तो 2 तो हमारे 0 to 4 में आता है, तो इस वजह से ये तो डायरेक्ट 0 हो जाएगा, मतलब इसका आंसर हो जाएगा 640। इसमें देखें तो इसमें बच्चों है 5। अब 5 में कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि 5 अगर आता है तो 5 0 तो बनेगा, अगर 5 आता है तो 5 भी क्या होगा, 0 बनेगा, और साथ में एक जो है वो टेंस प्लेस को दे देगा, मतलब एक ऐड हो जाएगा टेंस प्लेस में। तो जैसे ही हम टेंस प्लेस में 1 ऐड करेंगे, 9 1 10 हो जाएगा, 10 का 0 हो जाएगा, फिर कैरी दे देंगे इसको, 9 हो जाएगा, फिर 4 6, ये नंबर हो जाएगा हमारा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट हंड्रेड्स। तो अब बच्चों इसमें क्या होता है, सेम प्रोसेस है, बस वहाँ पर टेंस डिजिट को हम छोड़ करके राइट साइड में जितनी भी डिजिट्स होती थी उनको 0 कर देते थे। यहाँ पर क्या होगा, हंड्रेड्स डिजिट को छोड़ करके जितनी भी राइट साइड में डिजिट्स होंगी उनको 0 कर देते हैं। तो चलिए इसको एग्जांपल से समझते हैं। 2432, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में हमें बताना है, हमें इसको राउंड ऑफ करना है टू द नियरेस्ट हंड्रेड्स। तो 100 प्लेस को छोड़ करके, हमने बोला 100 प्लेस को छोड़ करके बाकी के राइट साइड में जितनी भी डिजिट्स होंगी वो सब की सब 0 होनी चाहिए। अब 0 होने के लिए क्या रूल्स हैं, वही रूल्स हैं जो मैंने अभी पहले बताए थे। 100 डिजिट के बाद जो टेंस डिजिट होगा उसको अब हम देखेंगे। टेंस नियरेस्ट टू द टेंस में क्या होता था, टेंस डिजिट को छोड़ करके हम वंस डिजिट को जो देखते थे। अब इसमें क्या है, 100 डिजिट को हमें क्या करना है, नियरेस्ट टू द हंड्रेड्स करना है, इसलिए 100 डिजिट को छोड़ करके हमें टेंस डिजिट को देखना है। अब टेंस डिजिट में हमें देखना है कौन सी डिजिट दी गई है। तो हमने यहाँ पर देखा क्लियरली कि यहाँ पर 3 दिया गया है, जो कि आता है 0 1 2 3 एंड 4, इनमें से ही एक है। तो हमने बताया था जब भी इनमें से कोई एक नंबर होगा तो हम उसको सिंपली क्या कर देते हैं, 0 से रिप्लेस कर देते हैं। मतलब इसका अगर हम आंसर लिखें, तो ये हो जाएगा 2 4 0 0, ये दोनों ही 0 हो जाएंगे, क्योंकि हमने बताया 100 डिजिट को छोड़ करके राइट साइड में जितनी भी डिजिट्स होंगी वो सब की सब 0 होनी चाहिए। चलिए एक और एग्जांपल से समझते हैं इसको। दूसरा एग्जांपल है हमारे पास 6586, ठीक है। इसको हमें करना है नियरेस्ट टू द हंड्रेड्स। तो नियरेस्ट टू द हंड्रेड्स करने के लिए हम क्या देखेंगे, हंड्रेड्स
डिजिट को छोड़ करके राइट साइड में जितनी भी डिजिट्स हैं वो ज़ीरो हो जाएंगी। हंड्रेड्स डिजिट को छोड़ करके जो हमारी टेंस डिजिट है उसको हम देखेंगे और उसको देखेंगे कि क्या ये इनमें से है या इनमें से। तो हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि इस वाले में से हमें 8 मिल रहा है। तो इसमें क्या होता है बच्चों, ज़ीरो से तो पूरा इसको रिप्लेस कर देंगे, इसको ज़ीरो से रिप्लेस कर देंगे, लेकिन साथ में क्या होता है, एक ऐड होता है हंड्रेड्स डिजिट में। मतलब इसका अगर हम आंसर लिखें इसी के आगे तो ये क्या हो जाएगा 6। ठीक, अब ये ज़ीरो हुआ, ये ज़ीरो हुआ, तो ये जब ज़ीरो होगा तो एक ऐड करेगा इसमें। ठीक, तो ऐड जब करेगा 5 में 1 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा बच्चों 6, और ये दोनों क्या हो जाएंगे 0। अब हम बात करते हैं अपने आखिरी राउंडिंग ऑफ की, जो है नियरेस्ट टू द थाउजेंड्स। अब नियरेस्ट टू द थाउजेंड्स बोल रहा है, तो चलिए इसको भी हम एग्जांपल से समझते हैं। ये हमारे पास एक एग्जांपल है। अब हमें इसको नियरेस्ट टू द थाउजेंड्स करना है, तो इसको कैसे करेंगे बच्चों, सेम प्रोसेस है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर थाउजेंड्स है तो इस वजह से हम क्या करेंगे, इसकी 1000 प्लेस देखेंगे। तो 1000 प्लेस हमें काउंटिंग करनी आती है, 1 10 100 1000। ये रही 1000 प्लेस, ये रही 1000 प्लेस। तो इस 1000 प्लेस को छोड़ करके राइट साइड में जितनी भी डिजिट्स हैं वो सब की सब ज़ीरो होनी चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि राइट साइड में जो इसके डिजिट्स हैं वो हैं 4 8 0। तो उसके जस्ट बाद वाली हम डिजिट्स देखते हैं। ये भी हमने क्या देखा, ये भी कितनी है 4 है। अब हमने देखा कि 4 क्या है, इसमें से आती है। तो 4 अगर आई है इसका मतलब हम 0 से डायरेक्ट इसको रिप्लेस कर देंगे। अब हम इन नंबर्स को नहीं देखेंगे, ये नंबर कोई भी हो हमें उससे नहीं मतलब, हमें सिर्फ थाउजेंड्स के जस्ट बगल वाला देखना है। अगर वो इनमें से है तो डायरेक्ट 0 सारे हो जाएंगे, और अगर ये इनमें से है तो 0 होंगे लेकिन एक ऐड हो जाएगा टू द थाउजेंड्स। तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा 7 4 0 0 एंड 0, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ये सेकंड, ये हमारे पास एग्जांपल है। तो इसमें भी क्या करेंगे, हमें नियरेस्ट टू द थाउजेंड्स करना है। मतलब ये हमारी थाउजेंड्स प्लेस है, तो हम क्या देखेंगे, अब पहले 100 प्लेस देखेंगे। 100 प्लेस हम देखेंगे तो हमने देखा कि 100 प्लेस में 6 है और 6 आता है इनमें से एक। तो इनमें से जब एक आएगा मतलब ये 0 तो होगा बट एक ऐड करेगा टू द थाउजेंड्स। मतलब इसका जो आंसर हो जाएगा बच्चों, इसी के आगे हम लिख देते हैं, तो 8। अब ये 0 होगा बट एक इसको दे देगा क्योंकि एक क्या होगा उसमें ऐड होगा, तो ये हो जाएगा 6 और बाकी के क्या हो जाएंगे बच्चों 0 हो जाएंगे। ये रहे आपके तीनों राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट टेंस, राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट टू द हंड्रेड्स एंड राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट थाउजेंड्स। आई होप आपको समझ में आए होंगे तीनों राउंडिंग ऑफ। चलिए हम अपने अब आखिरी टॉपिक की बात करते हैं जिसका नाम है रोमन न्यूमरल्स। अभी तक हम हिंदू अरबिक न्यूमरल्स की बात कर रहे थे जिसमें 1 2 3 4 5 ये सब जो नंबर्स थे वो हिंदू अरबिक नंबर सिस्टम के अंडर आते हैं। बट एक और नंबर सिस्टम कई जगह यूज़ किया जाता है जिसको बोलते हैं रोमन न्यूमरल्स। अब ये नंबर सिस्टम कहाँ पर यूज़ किया जाता है, तो आपने अक्सर देखा होगा वॉल क्लॉक्स में आप देखेंगे तो उसमें यूज़ किया जाता है, आपके टाइम टेबल्स में देखा जाता है, स्कूल के जो टाइम टेबल्स होते हैं उसमें देखा जाता है। तो इस तरह से कई जगहों पर, कई प्लेसेस पर रोमन नंबर्स का यूज़ किया जाता है। तो मैंने कुछ हिंदू अरबिक न्यूमरल्स हैं और उसके करस्पॉन्डिंग मैंने उनके रोमन न्यूमरल्स लिखे हैं। तो चलिए इनको देखते हैं। जैसे हिंदू अरबिक न्यूमरल्स में 1 इस तरह से होता है तो हम सबको पता है। रोमन न्यूमरल्स में 1 को कुछ इस तरह से बनाते हैं। इंग्लिश लेटर का आई, ये आई जैसा होता है बट ये आई नहीं होता। रोमन नंबर सिस्टम में इसको 1 बोला जाता है। इस तरह से 5 वी की तरह लग रहा होगा बट ये वी नहीं होता है। 10 एक्स की तरह लग रहा होगा, ये भी एक्स नहीं है। इसी तरह से 50 एल है और 100 को सी बोलते हैं, 500 को डी और 1000 को एम बोला जाता है। ये कुछ हिंदू अरबिक न्यूमरल्स, इसके करस्पॉन्डिंग रोमन नंबर्स लिखे हुए हैं। तो चलिए अब इन रोमन न्यूमरल्स को हिंदू अरबिक न्यूमरल्स में चेंज करने के कुछ रूल्स होते हैं, उनको समझते हैं। बच्चों, आपको आपकी स्क्रीन पर सभी रूल्स दिखाई दे रहे होंगे, आप इनको पढ़ लीजिए। इस वीडियो में मैं इनको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो पहले ही काफ़ी बड़ी हो गई है। बट आपको ये समझ ना आए तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं इनको एक सेपरेट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूँगा। तो चलिए अब कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व कर लेते हैं। मैंने कुछ एग्जांपल्स को लिख रखा है तो इसको सॉल्व करते हैं बारी बारी से। चलिए यहाँ लिखा हुआ है 25, तो 25 को रोमन न्यूमरल्स में कैसे लिखेंगे।
हमें पता है x होता है 10 और फिर प्लस कर देंगे एक x, तो ये हो जाएगा 20 और 5 को ऐसे लिखते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 25। सिमिलरली इसको लिखेंगे तो 30 है तो 3 टाइम्स x हो जाएंगे, मतलब x नहीं होंगे, ये सिंबल्स हैं रोमन नंबर्स में, एंड 1 31। 44 को कैसे लिखेंगे, तो 44 बच्चों लिखा जाता है, पहले हम 40 लिखेंगे तो हमें पता है 40 ऐसे लिखते हैं और 4 ऐसे लिखते हैं, ये हो जाएगा 44। 96 को कैसे लिखेंगे, तो 96 आपका हो जाएगा 90 एंड 6, ये हो जाएगा 96। सिमिलरली 50, तो 50 को हमें पता है L बोलते हैं और 2 हो जाएगा आपका ये, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 52। आई होप आपको रोमन न्यूमेरल्स समझ में आ गए। तो बच्चों इस चैप्टर में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग। टिल देन, गुड बाय।